सो व्हाट्स अप फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी अपनी लाइफ में काफी अच्छा कर रहे होंगे। तो बीच में गैप आ गया था हमारा, मतलब सीरीज के बीच में थोड़ी वीडियोस में गैप आ गया था, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू हो गए थे ऑडियो क्लिप्स के हमारे। तो जैसे कि हम लोग सीरीज में आगे बढ़ते हैं, लास्ट वीडियो जो इससे ये पार्ट 2 है हमारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का। कुछ बेसिक्स और कुछ डाउट्स जो एज अ बिगनर मेरे थे और जो लोगों के रहते हैं वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कवर अप कर दिए हैं। बाकी हम इस वीडियो में आगे और मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे जाके और अच्छे से समझते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि जितना इजी हो सके उतना इजी वर्ड्स में आप लोगों को समझाऊं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था डेरिवेटिव्स का कुछ बेसिक्स बताया था, और मैंने ये बताया था डेरिवेटिव्स होते तो वैसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के हैं, लेकिन उसमें से मेनली जो ट्रेड होते हैं स्टॉक मार्केट में वो होते हैं हमारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ठीक है, तो वैसे तो मेनली ज्यादातर लोग आप लोग सुनोगे तो 4 डेरिवेटिव्स के बारे में सुनोगे। फर्स्ट जो है फॉरवर्ड, सेकंड है जो हमारा फ्यूचर्स, थर्ड है जो हमारा ऑप्शंस, और जो फोर्थ है हमारा स्वैप्स। तो ये दोनों हमारे स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होते हैं। हाल फिलहाल में जो हमारे स्टॉक मार्केट में 2 डेरिवेटिव्स पॉपुलर हैं स्टॉक मार्केट में, वो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को। कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको इजी। उससे पहले एक बार हम फॉरवर्ड को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। फॉरवर्ड क्या है, पहले तो ये समझ लो कि डेरिवेटिव्स क्या है। ये सारी जो डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स होता है क्या, जैसे आपको वर्ड्स में ही समझ में आ रहा हो, डिराइव एक वर्ड जुड़ रहा है इसमें। तो लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूं, स्टॉक्स और शेयर्स में जब हम ट्रेड करते हैं ना, हम तो डायरेक्ट उसमें स्टॉक्स या शेयर्स बाय कर लेते हैं। जब स्टॉक मार्केट में हम ट्रेड करते हैं, जब किसी भी कंपनी के स्टॉक्स या शेयर्स हम लोग खरीदते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग स्टॉक शेयर खरीदते हैं, तो स्टॉक्स और शेयर्स हमारे पास आ जाते हैं हमारे अकाउंट में। तो अब डेरिवेटिव्स में क्या होता है, डेरिवेटिव्स में हम क्या चीज खरीदते हैं। डेरिवेटिव्स में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हम लोग ना वैल्यू पे ट्रेड करते हैं। इसमें कोई चीज, मतलब कोई चीज नहीं है ये डेरिवेटिव, ये हम लोग सिर्फ इसके एज एन एग्जांपल आप लोग मान लो, जैसे दही है। ठीक है, दही का रेट कब बढ़ेगा, वाइस वर्सा हमारा दूध का रेट बढ़ जाएगा। दूध का रेट बढ़ेगा तो दही का रेट बढ़ जाएगा। तो ये किस वजह से हो रहा है, इसकी वैल्यू कहां से डिराइव हो रही है, इसका अंडरलाइंग एसेट है जो इसमें हमारा, वो हमारा मिल्क है, वो हमारा क्या है, दूध है। जब दूध का प्राइस बढ़ेगा, जब दूध की वैल्यू बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली हमारे कर्ड का, हमारे दही का प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ना, हम लोग यही चीज इसमें खरीदते हैं। मतलब मेनली जो वैल्यू है, यही चीज हमें डेरिवेटिव्स में ट्रेड जो हम जिस चीज में करते हैं वैल्यू के ऊपर ही करते हैं। तो आई होप आप सभी को, और इससे पहले भी ना मैंने मतलब इससे पहले जो बेसिक वीडियो मैंने निकाली थी उसमें एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको बैट का। जैसे मान लो कोई भी एक बैट है, नॉर्मल बैट है, उसकी जो भी प्राइस होगी, अगर उस बैट पे विराट कोहली कल को साइन कर दे, MS धोनी कल को साइन कर दे, तो उसकी वैल्यू वहां से बढ़ के क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू वहां से डिराइव हो जाएगी ना। जो वो लोग जिस पोजीशन में बैठे हैं, विराट कोहली की रेपुटेशन जो है, MS धोनी की जो रेपुटेशन है, वो चीज, वो वैल्यू ऐड हो जाएगी उसमें अगर वो लोग साइन करेंगे। तो उसी वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा इतना। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं फॉरवर्ड क्या होते हैं। अब जैसे कि आप लोग का नाम से ही समझ में आ रहा होगा, फॉरवर्ड क्या है, आगे, मतलब आगे की किसी भी चीज को अगर हम लोग पहले से तय कर लेते हैं हमें चाहिए। अब जैसे मान लो, एक मैं आपको किस चीज का एग्जांपल दूं, मैं आपको देता हूं रियल एस्टेट का एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई लैंड है, ठीक है, ये कोई भी लैंड है, आप लोगों को पता है, सिर्फ आप लोगों को कोई इनसाइडर टिप मान लो या कुछ भी मान लो, जैसे आप लोगों को आइडिया हो चुका है कि यहां से ना कोई हाईवे जाने वाला है, यहां से कोई मेट्रो जाने वाली है, या यहां पे आसपास में ऐसा कुछ भी बढ़ने वाला है जिससे इस लैंड की जो है ना वैल्यू बढ़ने वाली है। तो आज जिस प्राइस में, मान लो ये इसका प्राइस मान लो, इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस मान लो आज 1 लाख रुपए। आप लोग को पता है अभी 1 लाख रुपए में जो ये लैंड है ना, ये हम अब अगर अभी खरीद लेंगे तो ये हमें सस्ते में मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग को ये चीज पता है कि आने वाले टाइम पे या तो यहाँ पे हाईवे निकलने वाला है, ठीक है, या तो यहाँ पे कोई बड़ा सा मॉल बनने वाला है, या फिर यहां से मेट्रो निकलने वाली है। ये सिर्फ आप लोग को पता है। तो आप लोग ऐसे में क्या करोगे,
ऑनर को कॉल करोगे और बोलोगे ठीक है भाई, आज से 2 महीने बाद मैं ये लैंड मैं खरीद दूंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लोगे उससे। लेकिन अब इसमें एक चीज आती है, आप लोगों ने चलो मान लो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर लिया मालिक के साथ, लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि वो बंदा आपको ही देगा वो लैंड आज से 2 महीने बाद, या इस बात की गारंटी क्या है कि आप लोग ही उससे 2 महीने बाद लैंड लोगे ही लोगे? कोई गारंटी है? अगर मान लो चलता हुआ बच्चा रास्ते में कोई मतलब अपनी गली में घूम रहा है, कोई मोमोज वाले अंकल खड़े हैं, उसको यूं बोल दे जाके अंकल जी 1 प्लेट मोमोज लगा रखो मैं आ रहा हूं, कितनी गारंटी कि वो लड़का दोबारा आके खाएगा ही वो मोमोज? या कितनी गारंटी अगर वो लड़का उल्टा आ भी जाता है तो अंकल ने उसके लिए 1 प्लेट मोमोज बचा के रखे होंगे? तो एक बिल्कुल देसी एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसमें मैं आपको इस चीज से क्या समझाना चाह रहा हूं, इस चीज में ना कोई अथॉरिटी नहीं है ना हमारे पास, बीच में कोई गारंटी नहीं है हमारे पास, कोई गारंटी कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी एक तरीके से कोई ऐसी फिक्स चीज नहीं है बीच में जिससे ये चीज प्रूफ होती हो कि हाँ ये चीज होगी ही होगी। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आई होप आप लोग को इजी लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद क्या आता है, अगर जहां पे अथॉरिटी आ जाती है, अगर मान लो अथॉरिटी जहां पर आ जाती है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई अथॉरिटी नहीं होती, अगर जहां पे अथॉरिटी आ जाती है, जहां पर गारंटी मिल जाती है, अब इसी को आप लोग क्या बोल दोगे, फ्यूचर्स। आई होप आप लोग को फ्यूचर्स भी, बस इतना ही डिफरेंस है फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आप लोग को बताया फॉरवर्ड जो है हमारा वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होता, ठीक है। तो एक्सचेंज, कोई भी एक्सचेंज, वो तो एनएसई में ना बीएसई में कहीं है भी नहीं वो, तो उसके लिए तो उसके पीछे कोई गारंटी कोई ले ही नहीं रहा, ठीक है। अब फ्यूचर्स क्या है, ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, तो इसकी गारंटी कौन लेता है? इसकी गारंटी लेते हैं हमारे एक्सचेंजेस, चाहे कोई भी होगा, चाहे एनएसई हो गया, चाहे बीएसई हो गया। तो उसमें जो हमारे एक्सचेंजेस होते हैं ना, वो गारंटी लेते हैं इस चीज की कि कल को आप लोगों ने कोई चीज लेनी, मतलब इसमें अगर आप लोगों ने कोई चीज लिया, मतलब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, अब इस चीज को समझते हैं। अगर मान लो आपने कोई भी फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि ठीक है आज से 2 महीने बाद मैं ये चीज लूंगा, अभी ऐसे ही समझना, बाकी मैं आप लोगों को स्टॉक में अभी घुसाता हूं इसमें, इस चीज में अच्छे से। मतलब वही चीज हम लैंड वाला ही समझ लेते हैं। अब क्या है, इसमें एक्सचेंज आ गए हमारे बीच में, अब वो क्या कर रहे हैं कि 2 महीने बाद वो लैंड आपने लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी हो गया यहां पे। अब आप लोग ये चीज नहीं कर सकते कि भाई ठीक है मेरा पैसा नहीं है, मेरा मन नहीं है, ये नहीं है, कुछ नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा, लेना पड़ेगा आपने, ठीक है। तो ये चीज फ्यूचर्स हो गई हमारी। अब फ्यूचर्स के बाद क्या आता है, ऑप्शंस। जैसे कि इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है हम लोगों को, इसमें हमारे पास क्या है, ऑप्शन है, या तो हम लोग उसको खरीदेंगे या फिर नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, मतलब हमारे पास ऑप्शन है इसमें कि हम नहीं खरीदना चाहते तो हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है। आप लोग को दिखेगा कि हाँ ठीक है मेरा प्रॉफिट हो रहा है आज से 2 महीने बाद सेम कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप लोग क्या कर लोगे, खरीद लोगे। अगर आप लोग को प्रॉफिट नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग नहीं खरीदोगे। ये चीज होती है हमारी ऑप्शंस में। अब हम इस चीज को किसी एक स्टॉक के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं रिलायंस का, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को थोड़ा एक लेवल अप करके समझते हैं, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। अब देखो, जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में आई थिंक मेरा एक पॉइंट मिस हो गया था, वो मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर देता हूं। जब हम कोई भी स्टॉक या शेयर खरीदते हैं ना, स्टॉक मार्केट में जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, हम कोई भी शेयर्स खरीदते हैं, उसमें हमारे पास पहले बात तो देखो कोई लिमिट ही नहीं है, जितने शेयर खरीदना आप खरीद सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, लॉट साइज होता है, लॉट साइज के अंदर जितनी क्वांटिटी होती है ना वो फिक्स होती है। एक लॉट साइज में मान लो रिलायंस का शेयर है, 250 क्वांटिटी के रिलायंस के शेयर से एक लॉट बना हुआ है, तो आप लोगों को क्वांटिटी चेंज नहीं कर सकते। आप लोगों को एक आप ये है, ये मतलब ये चीज आपके ऊपर है कि आपको कितने लॉट लेने हैं, लेकिन आप लोगों के ऊपर ये चीज नहीं है कि भाई दीपक भाई जैसे मान लो 250 क्वांटिटी का एक लॉट है, जैसे मान लो 250 क्वांटिटी का एक लॉट है, तो ये चीज आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसमें एक लॉट है, मान लो ये किसका है, रिलायंस का मान लो, ठीक है। आई थिंक ये इतने का ही है, 250 क्वांटिटी का एक लॉट है, तो इसमें ना आप लोगों को कितने लॉट लेने हैं, 2 लेने हैं, 3 लेने हैं, 4 लेने हैं, ये चीज आपके ऊपर है, लेकिन क्वांटिटी आप इसके साथ कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। कल को आप बोलो दीपक भाई मेरे को 50 क्वांटिटी का लेना है, एक लॉट है ही नहीं तो कहां से लोगे। लेकिन अब क्या है, शेयर में क्या होता है, आप लोग को कितने ही शेयर लेने हैं, 100 लेने हैं, 200 लेने हैं, 300 लेने हैं, 70 लेने हैं, जितने लेने हैं आपके ऊपर है। ये शेयर्स आप लोग जितना मर्जी उतना ले सकते हो। और हाँ, जो पॉइंट मैंने मिस करा था लास्ट वीडियो में, अब क्या है, आज आप लोग शेयर ले रहे हो, ठीक है, ये अब आपके हो गए,
ठीक, आपकी मर्जी है, आप इसको आज बेचो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लो, जब प्रॉफिट होता दिखे तब बेचो। लेकिन अब यहां पे बात क्या आती है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में, इसमें हमारे पास ना एक्सपायरीज होती हैं। एक्सपायरी ऐसा नाम से कोई मतलब इसको कोई इतना ऐसा ये कोई साइंटिफिक वर्ड नहीं है जो आप लोगों को समझना है, सबको समझ में आ रहा होगा एक्सपायरी का मतलब क्या होता है। एक्सपायरी डेट दूध के थैली में लिखी रहती है, कोई खाने पीने की चीजों में लिखी रहती है, तो वही एक्सपायरी है ये भी। अब कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, उसकी अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या होता है ना, एक एक्सपायरी डेट होती है, और वो एक्सपायरी डेट कब कब होती है, ये होती है हमारी मंथ एंड के थर्सडे को। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में जब आप लोग ट्रेड करोगे ना, तो मंथ एंड का जो थर्सडे होगा ना, वो उसकी एक्सपायरी होगी। ठीक है, तो ये चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता था पहले, कि इसमें हम लोग जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेंगे उस मंथ के बीच में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। प्रॉफिट होता दिख रहा है हमको एक्सपायरी से पहले, तो आप लोग बेच के प्रॉफिट ले लो, ठीक है। लेकिन अगर आप उस तारीख तक कुछ भी नहीं करते, तो उस तारीख को आप लोगों को चीज को बेचना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, एफएनओ में हमारे पास क्या होती है, एक्सपायरीज होती है हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो उस तारीख को, उससे पहले तो आप लोग ट्रेड कर सकते हो, आप लोगों को प्रॉफिट होता दिखेगा, आप लोग बेच दो और प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन अगर वो लास्ट थर्सडे आ गया मंथ का, तो उस तारीख को अपना प्रॉफिट या लॉस आप लोग को बुक करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये चीज थी। बाकी हम अच्छे से समझते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीजें, काफी आसान तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से, जितना आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझा पाऊं। अब हम समझते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को। देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, फ्यूचर्स क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। अब देखो, ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, तो सामने वाला बंदा भी तो राजी होना चाहिए। सामने वाला बंदा जब बेच रहा है तभी आप खरीद रहे हो ना। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखना, ठीक है। जो चीज पढ़ाऊंगा इससे पहले दिमाग में फिट कर लेना, मतलब दिमाग में फिट कर लेना आप लोगों के बाद। जब भी मैं बोलूंगा कि हम लोग नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, तो ऑलरेडी हमारे पास कोई सेलर है नेक्स्ट मंथ का उस तारीख में बैठा हुआ है, जो आप लोगों को चीज दे रहा है। अब वो तो पागल नहीं है ना कि आप लोग को दे रहा है तो अपना लॉस कराने के लिए दे रहा होगा। कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स उसने भी लगाई होगी, कुछ ना कुछ ऐसी एनालिसिस, या कुछ ना कुछ उसके पास भी ऐसी चीजें होंगी जिससे उसको लग रहा होगा हाँ ये मैं बेच देता हूं, ये इस तारीख तक यहां पर नहीं पहुंचेगा तो अगले बंदे को लॉस होएगा। तो यही चीज है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में मेन समझने की। बाकी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसकी एक्सपायरीज को अच्छे से। जैसे मान लो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 3 एक्सपायरी होती है। एक तो होती है हमारी करंट मंथ की, जो भी महीना चल रहा है। जैसे मान लो आप लोग किसी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, मनी कंट्रोल में जाके चेक कर लेना, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। करंट मंथ की एक्सपायरी होगी, जो करंट मंथ का अभी क्या चल रहा है, जुलाई का लास्ट जो थर्सडे होगा वो इसकी एक्सपायरी डेट होगी। आई थिंक 25 तारीख है, 25 तारीख को थर्सडे है। और करंट मंथ का मैंने आप लोगों को बता दिया। अब नेक्स्ट मंथ की बारी, अब नेक्स्ट मंथ अगस्त का जो भी लास्ट थर्सडे होगा वो इसकी नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी होगी। अब आता है हमारा लास्ट मंथ, मतलब फार मंथ। 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोग को ऑलरेडी पहले से शो हो रहे होते हैं मार्केट में। इनके सबके ना अलग अलग रेट दिख रहे होंगे आप लोगों को, वो अभी आप लोगों को दिखा दूंगा। सेम चीज ऑप्शंस में होती है, 3 एक्सपायरी होंगी, करंट मंथ की, नेक्स्ट मंथ की और फार मंथ की। लेकिन इसमें मतलब अब एफएनओ में लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं, यहां पे आप लोगों को मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था शायद मैंने पुरानी वीडियोस में अपनी, कि यहां पे ना आप गिरती हुई मार्केट से ही पैसा बनाते हो। तो वो चीज यहीं पे आती है। अब ऑप्शंस में हमारे पास 2 चीज और एड ऑन हो जाती हैं। एक होता है सीई और एक होता है पीई। तो सीई और पीई को मैं अच्छे डिफाइन कर देता हूं आप लोगों के लिए। तो सीई क्या है और पीई क्या है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने बेसिक शायद पुरानी वीडियोस में ही बताया था। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है ना, तो एक बार प्लीज जाके पहले वो चेकआउट कर लेना। बाकी देखो, सी की फुल फॉर्म होती है कॉल यूरोपियन, पी की फुल फॉर्म होती है पुट यूरोपियन। अब देखो, सीई कॉल ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन हम तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन को बाय कर लेंगे, और मार्केट जब ऊपर जाएगी, जितना यहां से ऊपर, मतलब 100 रुपए में आप लोगों ने खरीदा कॉल ऑप्शन, मार्केट जितना यहां से ऊपर जाएगी उतना आप लोगों को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब पुट ऑप्शन क्या है, जैसा कि अब यहीं पे वो चीज आती है कि हम लोग गिरती हुई मार्केट से कब पैसा बनाते हैं, पुट ऑप्शन को बाय करके। अब पुट ऑप्शन क्या है, मान लो यहां पे 300 रुपए की प्राइस में कोई स्ट्राइक है, मतलब कोई भी स्ट्राइक प्राइस है या कोई भी स्टॉक का रेट है। अब मार्केट यहां से आप लोग को ऐसा लगता है कि ठीक है भाई दीपक भाई, यहां से ना मार्केट जाएगी नीचे पक्का मुझे लगता है, तो आप लोग क्या करोगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लोगे या कोई भी ऑप्शन का ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मतलब ले लोगे जिसमें आप लोग को पुट ऑप्शन खरीदोगे। तो उसमें क्या है, जितना आप लोग की मार्केट वहां से नीचे जाएगी, मान लो 100 रुपए तक आ गई, तो यहां पे आप लोग को कितना का प्रॉफिट होगा, 200 रुपए का।
ये चीज होती है, गिरती हुई मार्केट से ही पैसा हम यहां से बनाते हैं। और लास्ट चीज मैं आप लोग एक चीज दोबारा बता दूं, लोग लेवरेज के चक्कर में और गिरती हुई, अब उन लोगों को ऐसा क्या लगता, अब कभी भी देखना ना, जब आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करने घुसोगे, जब आगे वीडियोस में हम अच्छे से और बढ़िया तरीके से समझेंगे ना, जब हम इस चीज में रियल मनी लगा रहे होंगे ना अपना, तो आप लोग एक चीज और देख सकते हो इसमें क्या होता है ना, बाय ऑप्शन मतलब बेचना ज्यादा महंगा है खरीदने से। ये चीज मैं आप लोग को और अच्छे से समझाऊंगा, इतना आप थोड़ा बहुत समझ लो कि इसमें बेचना ना ज्यादा महंगा है, खरीदने से ज्यादा महंगा है बेचना। इसमें मतलब बेचने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट देना पड़ता है। तो ठीक है, आई होप आप लोग को सीईपी समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोग को चार्ट में ले चलता हूं और छोटे मोटे जो आप लोग के डाउट्स अभी भी रह गए होंगे ना, आई होप इस वीडियो को देख के वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, इसमें मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिए एक चार्ट खोल के रखा हुआ है। ये हमारा रिलायंस का स्टॉक है, ठीक है। आप लोग भी अपने एंड पे मनी कंट्रोल खोल लेना और अपनी तरफ से इसको छेड़ना पूरी तरीके से, हर जितने भी ऑप्शन है ना, सारे कोशिश करना कि सारे ऑप्शन आप लोग चेक कर लो, जितना समझ में आए उतना बेस्ट है, बाकी तो हम सीरीज में आगे समझ ही लेंगे। तो अभी जो मेन चीज मैंने आप लोग को समझानी थी, अभी देखो इसका प्राइस क्या चल रहा है रिलायंस का, 3173। अभी जो करंट इसका प्राइस है, मार्केट देखो अभी तो रात हो रही है, अब तो मार्केट बंद है, तो अभी इसका प्राइस कितना है, रुका हुआ है 3173 पे आज का प्राइस रुका हुआ है इसका। अब देखो यहां पे आप लोग को दो चीज दिख रही होंगी, फ्यूचर और ऑप्शन। जैसे ये एनएससी और बीएससी है, ज्यादा फर्क नहीं होता इनके प्राइस में, ये दोनों हमारे एक्सचेंजेस हैं। मेन जो हमें देखना है फ्यूचर और ऑप्शंस देखना। अब फ्यूचर में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग को देखो ऑलरेडी यहाँ पे अभी कुछ चीज नहीं दिख रही थी आप लोग को, नॉर्मल एक चार्ट दिख रहा है और यहाँ पे आप लोग को प्राइस दिख रहा है। जैसे ही फ्यूचर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग के पास डेट आने लग रही होंगी। और देखो आज जो तारीख हमारी 18 तारीख है, 18 तारीख को इसका रेट, आज अगर आप लोग जो 25 तारीख का कॉन्ट्रैक्ट खरीदने वाले हो ना, जो इसकी एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट है 25 जुलाई, वो कॉन्ट्रैक्ट जो आप खरीदने जा रहे हो उसका प्राइस अभी से देखो कितना दिखा रहा है। करंट प्राइस है हमारा 3173, लेकिन 25 तारीख जुलाई को जो आप कॉन्ट्रैक्ट आज खरीद लोगे कि हाँ मैं 25 जुलाई को इतने रुपए में 3176 रुपए में ये स्टॉक मैं खरीद लूंगा, ये फ्यूचर है और आप लोगों ने खरीदना ही पड़ेगा। अब जैसे इसमें जाओगे तो तीन ऑप्शन दिखेंगे आप लोगों को, जैसे मैंने बताया था 25 जुलाई को थर्सडे है, इसकी एक्सपायरी है, 29 अगस्त की एक्सपायरी है, 26 सितंबर की एक्सपायरी है। अब ये तीनों एक्सपायरी है। जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आप लोगों को प्राइस में चेंजेस दिखेंगे। 3190 रुपए हो गया 29 अगस्त को, 26 सितंबर को कितना दिखा रहा है 3213। अब ये चीज समझो आप लोग, आज इसका प्राइस हमारे पास 3100 मतलब 3173 का इसका प्राइस दिखा रहा है करंट, लेकिन ये फ्यूचर्स में ये मार्केट को लग रहा है, देखो कि मार्केट को ही लग रहा है कि ये 26 सितंबर तक को ना 3213 रुपए तक चले जाएगा। इतना तो मार्केट को आइडिया हो रहा है, जब भी तो प्राइस यहां पे शो हो रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपके पास तीनों है। अगर आप लोगों को लगता है नहीं ये भाई ये 3500 तक प्राइस चले जाएगा, ठीक है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है 300 रुपए और फालतू चले जाएगा, ये तो पागल है, तो 3213 तक दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे को अगर मैं आज ले लूंगा तो मेरे को कितने का प्रॉफिट दिख रहा है, सिर्फ मेरे को 3213 रुपए मिल जाएगा इस तारीख को, लेकिन हमें लगता है कि ये 3500 रुपए तक चले जाएगा, 200 रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट दिख रहा है आप लोगों को। तो यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, यही चीज होता है हमारे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग आ जाते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शंस में आते हैं तो ऑप्शन का प्राइस देखो कितना दिखा रहा है, लेकिन ये कब का दिखा रहा है, अगर 3180 का दिखा रहा है। अगर आप इसमें ना देखो, मैंने बताया ऑप्शंस में ना काफी सारे ऑप्शंस दिखा रहे होंगे आपको। एक्सपायरी तो देखो दिख ही रही है आपको, 25 जुलाई की एक्सपायरी दिख रही है आप लोगों को सिर्फ 52 रुपए में। कब, जब आप लोग 3180 रुपए के लिए बेट लगा दोगे कि 25 जुलाई तक इसका रेट 3180 चले जाएगा। ये चीज मैं आज ही 52 रुपए देके बुक करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि ये 3500 तक चले जाएगा, तो मैं 3180 रुपए और 52 रुपए जो आप इसको दोगे बुकिंग अमाउंट, वो जोड़ लो और बाकी का माइनस कर लेना 3500 में से, उतना आपका प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो मैं ये चीज आप लोग को समझा देता हूं एक बार। जैसे कि मैं क्या बता रहा हूं, अगर मान लो आप लोगों को लगता है मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है 3100 रुपए मान लेते हैं, 3100 रुपए इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि दीपक भाई ये मार्केट अगले महीने 3500 तक जाएगी, ठीक है, 3500 रुपए तक जाएगी। यह आप लोगों का क्या है एनालिसिस है, सिर्फ आप लोगों को लगता है ऐसा, और आप लोग की श्योरिटी है, मान लो 99% आप लोगों को लग रहा है। तो आप लोग क्या सोचोगे कि चलो ठीक है, अगले मंथ का रेट मुझे अभी कितना ही दिखाई दे रहा है, मान लो 25 जुलाई को आप लोग के पास एक ऑप्शन मिल रहा है, 25 जुलाई के लिए मार्केट को जो रेट लग रहा है वो लग रहा है 3200 रुपए, कि मार्केट को लगता है कि 25 जुलाई तक ये 3200 रुपए चले जाएगा। तो
तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग को दिख रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोगों को इनसाइडर टिप, आप लोग को लगता है 3500 तक जाएगा, तो आप लोग क्या करोगे, आज की डेट में, आज 18 तारीख है, 18 जुलाई को आप लोग कितने रुपए में दिखा रहा था, जैसे मैंने आप लोग को दिखा था 10% देना था, चलो मान लो 50 रुपए में दिखा रहा है आप लोग को, आज की तारीख में सिर्फ 50 रुपए देके आप लोग इस तारीख का कॉन्ट्रैक्ट खरीद लोगे, तो टोटल कितने रुपए हो गए, अगर मान लो 25 जुलाई हो गई, अब 25 जुलाई आ जाती है, 25 जुलाई आ गई, 3200 रुपए जोड़ लो, ये कितने हो गए 3250 रुपए, अब आपको इतने रुपए देने हैं, ठीक है, इतने रुपए दोगे तो इस तारीख का आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट, अगर लेकिन ये इसका रेट आप लोगों ने क्या आइडिया लगाया था कि 3500 चले जाएगा, 25 जुलाई को इसका रेट क्या चलेगा 3500 रुपए चलेगा, लेकिन अब 25 जुलाई को रेट तो उसका 3500 है, लेकिन आपको सिर्फ कितने रुपए में मिलेगा 3200 रुपए में, 3250 रुपए में, क्यों, क्योंकि आपने 50 रुपए पहले से दिए थे इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए, तो 3250 इसमें से माइनस कर लो, सीधा सीधा कितने का प्रॉफिट हो गया आप लोग को 250 रुपए का। ये चीज होती है कॉन्ट्रैक्ट्स। आई होप आप लोग को बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने कोशिश करी है समझाने की, आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। एक चीज और मैं जो आप लोग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाके नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा, क्यों लोग ज्यादातर एफएनओ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसमें कितना डिफरेंस होता है कि मान लो 9-10 लाख रुपए लगा के एक साइड तो आप लोग शेयर खरीदते हो, कोई बंदा है जो शेयर खरीदता है 9-10 लाख रुपए लगा के, एक बंदा है जो 9-10 लाख रुपए लगा के कोई एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद देता है ऑप्शंस का या फ्यूचर्स का, तो इन दोनों ने सेम पैसे लगाए, लेकिन डिफरेंस क्या है, ऐसा क्या मिल रहा है यहां पे, इतने 9 लाख रुपए लगाए, ऐसे क्या प्रॉफिट हो रहा है, कितने मार्जिन का बना, कितना फर्क है इन दोनों के प्रॉफिट में कि लोग जो है एफएनओ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक दो पॉइंट तो मैंने आप लोग को बता दिए कि लोग सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे लेवरेज, यहाँ पे आप लोग को उधारी मिल जाती है। अगर मान लो आप लोग को 1000 रुपए के ट्रेड करना है तो आप लोग 200 रुपए हैं, तो अगर आपको 5 का मार्जिन 5 का लेवरेज मिल गया तो आप लोग 1000 रुपए से ट्रेड कर लोगे सिर्फ अपने 200 रुपए लगा के, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे गिरती हुई मार्केट से ही पैसा बनता है, ये चीज भी लोग को अट्रैक्ट करती है चीजें। तीसरी चीज प्रॉफिट में देखना, मैं आप लोगों को कैलकुलेशंस के साथ दिखाऊंगा कितना डिफरेंस होता है प्रॉफिट में, जो बंदा शेयर्स में पैसे लगा रहा है और सेम पैसे जो बंदा ऑप्शंस में लगा रहा है, फ्यूचर्स में लगा रहा है। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिए। आई होप आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है या कोई भी डाउट्स हैं वीडियो के रिलेटेड, या आप लोग चाहते हो कि दीपक भाई ये वाला टॉपिक पहले कवर करो, तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा उस चीज पर वर्क करने की, जितना हो सकेगा। मैं तो पहले आपके कमेंट में डाउट क्लियर कर दूंगा, नहीं हुआ तो वीडियो में लाकर डाउट क्लियर कर दूंगा, और जो टॉपिक्स आप लोगों को लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है भैया ये टॉपिक पहले समझा दो, उस टॉपिक पर मैं काम करूंगा। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।